नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की जान को खतरा है। मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि बीजेपी वाले मुझे जान से मरवा सकते हैं। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि मांझी सहनी एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में जा सकते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, मुकेश सहनी बोले कि बीजेपी मेरी हत्या करा सकते हैं। मुकेश सहनी बोले हैं कि बीजेपी वाले मुझे जान से मरवा सकते हैं, चाहे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मोदी योगी की जय जयकार नहीं करूंगा। जरूरत पड़ी तो मुर्दाबाद का नारा भी लगाऊंगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं एनडीए सरकार बीजेपी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला हूं और इसके लिए बीजेपी वाले मेरी जान ले सकते हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं। बिहार एमएलसी चुनाव और उत्तर प्रदेश में बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं दिया। मुकेश सहनी की भारी बेइज्जती की गई। मुकेश सहनी को चुनाव से ही बाहर निकाल दिया गया। तो इस पर मुकेश सहनी बीजेपी पर इतने आग बबूला हो गए हैं कि उन्होंने सीधा सीधी कह दिया है कि चाहे मेरी जान रहे या ना रहे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी और योगी की जय जयकार नहीं करूंगा और जरूरत पड़ने पर उनका मुर्दाबाद करने के लिए भी मैं तैयार हूं। मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मैं गरीब का बेटा हूं। बीजेपी ने अभी पीठ में खंजर मारा है, उनका वश चलेगा तो मेरी हत्या भी करा देगा, लेकिन मुझे इसका डर नहीं है। मैं लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूं, मेरी लड़ाई चलती रहेगी। मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में खत्म हो गया है एनडीए सरकार अब गिरने वाली है। मुकेश सहनी बोले कि मुझे गठबंधन से भगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी इस ओर कह रहे हैं कि कल यदि मैं एनडीए छोड़ के महागठबंधन में चला जाऊंगा, तेजस्वी यादव के साथ चला जाऊंगा और बिहार सरकार यदि गिर जाएगी तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे खुद गठबंधन से भगाने का काम किया है। मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार सरकार अब नहीं बचेगी, एनडीए सरकार जल्द ही गिरेगी। मुकेश सहनी बोले कि मैं गठबंधन छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि मुझे एनडीए गठबंधन से भगा रहा है। बिहार में एनडीए केवल दो पार्टियों पर ही सीमित रह गई है। मांझी और सहनी दोनों ही नाराज है एनडीए से। खुद मुकेश सहनी ने कहा है कि मेरे और जीतनराम मांझी के बलबूते सरकार टिकी हुई है। हम लोग यदि छोड़ देंगे तो तुरंत ही बिहार सरकार गिरेगी, लेकिन अब मुझे किसी भी अंजाम की परवाह नहीं है। साफ साफ मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि अब तो एनडीए सरकार गिरेगी और अवश्य गिरेगी। सहनी बोले हैं कि मुझे तो एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया गया, लेकिन मैं एनडीए को हराने के लिए सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है और मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार में अगले 36 घंटे तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। बिहार में भीषण ठंड, जानलेवा ठंड आने वाली है 36 घंटे के अंदर। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के एक दो जिला नहीं बल्कि बिहार के 36 जिलों में कोल्ड डे रहेगा। पूरे बिहार में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में 36 से लेकर 48 घंटे तक भयानक ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बिहार के इन जिलों के लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने के लिए कहा है। देखिए, बिहार के इन जिलों में भयानक ठंड जारी रहेगी। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल। तो वहीं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, इन जिलों में भयानक ठंड जारी रहेगी। नीतीश सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि बिहार के शिक्षक अब शराबियों को पकड़ेंगे। तो इस पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी है। कहा है कि बकरी घोड़ा तो पकड़वाते ही थे नीतीश शिक्षकों से, अब शराबियों को भी पकड़वाएंगे।
देखिए, भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की छुट्टी कर दीजिए मुख्यमंत्री जी। यदि आपकी पुलिस शराबियों को नहीं पकड़ सकती है तो आप ऐसे पुलिस को आखिर क्यों रखेंगे? यदि शिक्षकों से ही सारे काम करवाने हैं तो अपनी पुलिस की पहले छुट्टी कर दीजिए और अपराधियों को भी पकड़ने का काम शिक्षकों को ही दे दीजिए। साथ ही बीजेपी नेता बोले कि यदि आपकी पुलिस इतने निकम्मे हो गई है तो आप बिहार में बालू माफियाओं को भी पकड़ने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि बिहार में पढ़ाने के अलावा पूरा काम तो शिक्षक ही करते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पहले बिहार को बर्बाद कर ही दिया था, शराबबंदी को लागू करके अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और अब नीतीश कुमार जी शिक्षा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बीजेपी नेता बोले कि शिक्षकों पर पहले से ही हाथी घोड़ा और बकरी गिनने का आदेश था, चावल दाल खरीदने का काम खुले में जो लोग सोच कर रहे हैं उन लोगों का फोटो खींचने का काम शिक्षकों को दे दिया गया और अब शिक्षकों को शराबियों पर नजर रखने को कहा गया है। ये क्या मजाक चल रहा है बिहार में? नीतीश कुमार जी, आपने तो बिहार को मजाक बनाकर रख दिया, ऐसा बीजेपी ने कहा है। मुकेश सहनी पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी पर आग बबूला हो गए हैं। मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार मैं बीजेपी और नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। देखिए, बीजेपी वालों ने कहा है यदि मुकेश सहनी एनडीए को छोड़कर जाना चाहते हैं तो वे चले जाए, लेकिन इतना याद रखें कि वीआईपी के तीनों विधायक हमारे साथ हैं। मुकेश सहनी की पार्टी को हम बर्बाद कर देंगे। तो इस पर मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं इससे डरने वाला नहीं हूं, कोई पार्टी विधायक के बल पर नहीं चलती है। मुकेश सहनी बोले कि कोई अगर मेरा 3 विधायक तोड़ेगा तो अगले दफे 30 विधायक जीतेंगे, मेरे 130 विधायक भी जीत सकते हैं और फिर मेरा समाज मुझे मुख्यमंत्री भी बना सकता है। ऐसे थोड़े ना है कि मुकेश सहनी में मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत नहीं है। इस बिहार का इतिहास रहा है कि जिसको कुछ नहीं पता है वो भी मुख्यमंत्री बना है। हम दुनिया जीतने वाले लोग हैं, अगली बार मुख्यमंत्री बन के दिखाऊंगा, बीजेपी और नीतीश सरकार को हराऊंगा। साफ साफ मुकेश सहनी ने चेतावनी दी है कि बीजेपी वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, बीजेपी से मैदान में लड़ने को मैं तैयार हूं। हाय रे बिहार, देख लीजिए, बदमाश भी अब पुलिस बनकर ढूंढ रहे हैं शराब। छापेमारी के नाम पर घर में लूटपाट करके चले जा रहे हैं। देख लीजिए सीएम साहब, क्या दिन आ गए हैं। आपकी शराबबंदी के जिद के कारण आखिर कितने बिहार वालों को मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। एक तरफ जहां बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत पर मौत हो रही है तो इधर कई गरीबों को बिना कुछ किए हुए उनको सजा दी जा रही है। लगातार बिहार के जेलों में गरीबों को शराबबंदी के नाम पर भरा जा रहा है और अब तो गरीब के घर भी सुरक्षित नहीं हैं। अब लुटेरे, बदमाश, गुंडे पुलिस बनकर आते हैं शराब चेक करने के लिए और घर को लूट कर चले जा रहे हैं। खबर आ रही है वैशाली से। वैशाली के महुआ प्रखंड में शराब ढूंढने के बहाने पुलिस बनकर अपराधियों ने घर में घुसकर हथियार के बल पर जमकर लूटपाट कर ली है और इस दौरान अपराधियों ने विरोध करने पर घर वालों को भी जमकर पीटा है। मुकेश सहनी एनडीए को छोड़कर जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव के साथ कहा जा रहा है कि अब 2 दिल मिल रहे हैं और एनडीए छोड़ने से पहले मुकेश सहनी एनडीए को बर्बाद कर सकते हैं। एक तरफ जहां बिहार में ये एनडीए सरकार गिरने वाली है, मुकेश सहनी तो एनडीए को छोड़ ही रहे हैं और इधर खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी भी एनडीए को छोड़ सकते हैं और साथ ही तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने मुकेश सहनी और मांझी को बुलावा भेज दिया है। कहा है कि अब समय आ गया है एनडीए को धूल चटाने का, एनडीए को छोड़ने का। बिहार में एनडीए सरकार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के ही दम पर है। यदि ये दोनों अलग होकर महागठबंधन में चले जाते हैं और उधर एआईएमआईएम का समर्थन मिल जाता है तो तुरंत ही बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी डोल रही है, कभी भी गिर सकती है ये सरकार। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि वे कांग्रेस को साथ नहीं रखेंगे। कांग्रेस को एक भी सीट ना देकर तेजस्वी यादव अकेले एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे
और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। तो इधर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के बिना राजद एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और साथ ही कांग्रेस ने अकेले अब 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। तो इधर राजद ने कह दिया है कि आखिर कांग्रेस की क्या औकात है। तेजस्वी के कारण ही कांग्रेस के 19 विधायक जीत पाए हैं, नहीं तो इतना भी नहीं जीत पाते। देखिए, कांग्रेस के एमएलसी चुनाव लड़ने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि उनके 19 विधायक तेजस्वी यादव के कारण ही जीते हैं। केवल चुनाव लड़ने से नहीं होगा, जीतने वाला उम्मीदवार भी तो चाहिए। मतलब राजद को कांग्रेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। राजद का मानना है यदि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में इतने सीट यदि हम नहीं देते तो आज हमारी जीत होती। राजद ने कहा है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस की जिद के कारण ही विधानसभा उपचुनाव में राजद की हार हुई है। कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई है ये सबने देखा है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि राजद के बिना कांग्रेस का बिहार में वजूद नहीं है। प्रियंका गांधी ने आरआरबी एनटीपीसी कैंडिडेट से बात की और वे बोली कि हमारी सरकार आएगी तो सारे एग्जाम भी टाइम टेबल पर होंगे, साथ ही 6 महीने में अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको थमा दिया जाएगा और यदि 6 महीने के अंदर नौकरी नहीं लगेंगे तो उन अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एनटीपीसी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद छात्रों का गुस्सा बिहार से लेकर यूपी तक भड़क गया है। छात्रों ने तोड़फोड़ की, ट्रेनों की बोगियों को जला दिया, पुलिसिया दमन भी दिखा। तो वहीं छात्रों ने इतना आक्रोश दिखाया कि बिहार को भी बंद कर दिया गया। पूरी सरकार और रेलवे को छात्रों ने हिला करके रख दिया। इस बीजेपी सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है। तो इधर देखिए, प्रियंका गांधी ने छात्रों से बातचीत की और कहा कि हमारी सरकार आने पर सभी टाइम टेबल पर होगा, 6 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा और आप सभी को नौकरी भी दे दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार, मंत्री, प्रधानमंत्री बात करने तक को राजी नहीं है। जब हर बार आवाज उठाने पर पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जो शिक्षक समर्थन करेगा उनको धमकाया जाएगा। अब तो छात्र संघ का चुनाव भी खत्म कर दिया गया है। लोकतंत्र में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए में चल रही है वर्चस्व की लड़ाई। चाचा पारस पर भी चिराग पासवान बोले, कहा कि केवल 1 सीट देकर चाचा पारस को एनडीए वालों ने उनकी औकात बता दी है। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है। बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं जदयू को 11 सीट मिली है, तो वहीं 1 सीट पशुपति पारस को दिया गया है। तो इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए के अंदर वह दौर चला गया है जब रामविलास पासवान की ताकत हुआ करती थी और लोक जनशक्ति पार्टी 4 विधान परिषद सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी। आज उनके चाचा पशुपति पारस केवल 1 सीट पर गठबंधन के लिए राजी हो गए हैं। कहा गया कि बीजेपी वालों ने पशुपति पारस को उनकी औकात बता दी है 1 सीट देकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डिबिया बाती लेकर पूरे बिहार में शराब बेचने वालों को ढूंढ रहे हैं और उधर उनके ही पार्टी के नेता लोग शराब बेचने का काम करते हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में नीतीश की पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष ही शराब कारोबारी निकला। पुलिस छानबीन में बड़ा खुलासा हुआ है। देख लीजिए जदयू के प्रखंड अध्यक्ष की करतूत। देखिए, मुजफ्फरपुर में बड़ा खुलासा हुआ है कि जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद पटेल शराब का धंधा करते हैं और ये ना सिर्फ शराब का धंधा करते हैं बल्कि रोज शराब पीते भी हैं।